जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ नई भर्ती। बिल्कुल आरपीएफ नई भर्ती 2024 के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल ट्रिक से 30 सेकंड में उत्तर आएगा। बिल्कुल ट्रिक लगानी है जिससे आपके बिल्कुल 30 से भी 25 या 20 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। सिलेक्शन होगा पक्का, अपनी सीट पक्की करनी है। बिल्कुल अपने को अपने सिलेक्शन पर ध्यान देना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयारी करने हैं और बिल्कुल 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे या फिर मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से बिल्कुल 30 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए और बिल्कुल 120 में से 120 में से बिल्कुल 110 नंबर आपके आने ही चाहिए, जिससे कि अपनी सीट पक्की हो सके। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर किस क्षेत्रफल किस में होता है? बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। जिसकी लंबाई 30 सेमी है, निकाले। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? बिल्कुल आपके 30 सेंटीमीटर आपके लंबाई दे रखी है। यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 224 रूट 200 अंडर रूट में क्या है 223 हो जाएगा। 226 अंडर रूट में 223 हो जाएगा। 225 अंडर रूट में 203 हो जाएगा, या 227 अंडर रूट में 223। बिल्कुल जिसको मेरी तरह यदि सूत्र आता है, बिल्कुल जिसको मेरी तरह सूत्र आता है वो बिल्कुल डायरेक्टली किसको राइट कर देगा? सी वाले को राइट कर देगा। लेकिन ना जिसको सूत्र नहीं आता है वो सूत्र बिल्कुल याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जिसको सूत्र आता है वो अंडर रूट 3 देखते ही उस ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर देने वाला है। यहाँ पर सर जी अंडर रूट 3 वाले को कैसे राइट करना है? बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3 बटा बिल्कुल 4 हो गया, इंटू क्या करेंगे सर जी? भुजा। भुजा कितनी दे रखी है? बिल्कुल आपकी भुजा की यानी लंबाई दे रखी है, यानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके भुजा हो जाएगी। वो लंबाई को क्या बोलते? भुजा बोलते। तो उसको क्या करेंगे? भुजा इंटू भुजा। बिल्कुल यानी लंबाई कितनी है? 30 है, तो अंडर रूट 3/4 इंटू 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का भाग इसमें देंगे, कितने आ जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। और यहाँ पर 2 का भाग वापस 30 में देंगे, बिल्कुल कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। 15 इंटू 15 कितना होता है सर जी? 225। 15 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 225 होता है सर जी। यानी 225 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा पीछे आ जाएगा। बिल्कुल यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमेशा यह ध्यान रखना है, यदि आपको सूत्र आता है तो ट्रिक से डायरेक्ट उत्तर लिखना है, टाइम पास नहीं करना है। बिल्कुल बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल ट्रिक से उत्तर निकालना है। सी को एकदम लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो पता करें कि निकाली गई संख्या क्या है। यहाँ पर सर जी मेरी तरह ट्रिक लगाने वाले बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पर औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है? बिल्कुल आपके कितना दे रखा है? 113 दे रखा है। तो मेरी तरह ट्रिक वाले तो क्या करेंगे? डायरेक्ट वो संख्या 113 ही हो जाएगी। यानी 113 औसत है तो 113 निकालेंगे तो औसत वो का वो रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूरा सोल्व करने वाले क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान देना है, ट्रिक भी बता रहा हूं और पूरा सोल्व भी करा रहा हूं। बिल्कुल यानी कि किसी संख्या का औसत यदि, यानी कि हमने लिया 25 लिया, ठीक है, यानी कि 25 औसत आ रहा है किसी संख्या का। यानी कि 4 संख्याएं हैं, एक हो गई 24 हो गई, 26 हो गई, फिर आपके क्या हो गई? 23 हो गई, 27 हो गई, फिर आपके क्या हो गई? 25 हो गई। ये 5 संख्याएं हैं, इन सभी का औसत कितना हो जाएगा सर जी? आपके 25 हो जाएगा। यदि हम औसत में से यानी इस संख्या में से 25 निकाल देंगे तो इनका औसत क्या हो जाएगा? वापस देख लेंगे सर जी। 24 और 25 कितना होता है? 50। और 23 और 27 कितने होते हैं? 50। 50 50 100 हो जाएंगे। 100 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 संख्या है। 100 में 4 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर यदि औसत में से वो की वो संख्या निकाली जाएगी तो औसत में से औसत वाली संख्या ही निकाली जाती है, तो बिल्कुल औसत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि अभी क्या करेंगे? यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है ना कि 113 में से 113 औसत है, और यानी कि कोई संख्या निकाली है जिसमें औसत वो का वो रहेगा, यानी 113 ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सोल्व भी कर रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, पूरा का पूरा सोल्व करूंगा। यानी 5 संख्याओं का औसत है, तो यानी कि 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं?
सभी संख्याओं को जोड़कर 5 का भाग देते तो औसत आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये 5 को औसत से गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 113 × 5। ये कितना हो जाएगा सर जी, ये आपके हो जाएगा 565 हो जाएगा। बिल्कुल ये हो गया, सभी संख्याओं का योग आ गया। अब इसमें से क्या किया है सर जी, माना कि एक संख्या निकाल ली, उस संख्या को क्या मान लिया सर जी, x मान लिया, यानी 565 माइनस एक्स बटा, अब 5 संख्याएं थी, 5 में से एक संख्या चली गई थी, यहाँ पर बटा में कितना आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा, बराबर औसत कितना दे रखा है 113 दे रखा है। बिल्कुल अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 4 को इस इधर भेजेंगे तो बिल्कुल 565 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके, बिल्कुल जल्दी से बताना है, यहाँ पर 452 हो जाएगा। 13 को 4 तिया 12, 12 एक हासिल लगा 1, फिर 4 एकम 4 एक 5 और 4 एकम 4, बिल्कुल 452 हो गया। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेजेंगे, माइनस वाले को इधर भेजेंगे, इस प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 565, बिल्कुल माइनस 100 क्या हो जाएगा 452 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल x बराबर कितना आ रहा है, बराबर इस आपके बिल्कुल आ रहा है 113 आ रहा है। बिल्कुल x 113 वाले यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 113 हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात है, टाइम पास ना करते हुए बिल्कुल दिमाग लगाकर जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, ना कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगा के उलझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। बिल्कुल यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 79 73 77 55 43 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिससे कि हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी और आपकी हर क्लास का लिंक, बिल्कुल हर क्लास का लिंक आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा और आपको सभी बहुत ही मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल आपके टॉपिक वाइज लगाई जाएगी क्लासें, बिल्कुल और आपके क्या लगाई जाएगी, टॉपिक वाइज लगाई जाएगी, आपके लगाई जाएंगी प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे और आपके और क्या लगाया जाएगा, बिल्कुल आपके गणित के फिर जीके की अलग अलग क्लासें भी लगाई जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 42 माइनस कोष्टक दे रखा है 9 प्लस वापस छोटा कोष्टक दे रखा है 32, फिर आपके क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, फिर 22 माइनस 7 वापस कोष्टक दे रखा है, बराबर क्या है, यानी कि इसको सरल करना है, यानी इसका हल निकालना है। इसका 19 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा या 17 हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इसका हल क्या हो जाएगा। सर जी आप सभी ने बोर्डमोस का नियम सुना होगा, BODMAS, बिल्कुल MAS बोर्डमास का नियम सुना होगा। सर जी ये क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपके ब्लैकेट यानी क्या होता है कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे। यदि यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिख जाए तो इसको सोल्व करने नहीं लग जाना है, पहले बोर्डमोस के नियम को देखना है, उस नियम के तहत ही सोल्व करना है, जिससे ताकि जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही आंसर आएगा। यदि आप बोर्डमोस का नियम का पालन नहीं करोगे तो बिल्कुल आपके गलत आंसर आने वाला और आपके 1 नंबर बिल्कुल 1/3 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। बोर्डमास का नियम क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है ब्लैकेट यानी क्या होता है कोष्टक होता है। बिल्कुल सबसे पहले किसको सोल्व करना है, कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करना है। फिर आपके क्या हो जाएगा ऑर्डर यानी क्या होता है, बिल्कुल आपके घात। फिर आपके क्या होता है स्क्वायर वाली, जैसे कि 2 की घात 2 दे रखा है, 2 की घात 3 दे रखा है, ऐसी संख्याएं जो होती है उनको सोल्व करना है। फिर आपके क्या करना है सर जी, फिर आपके क्या दे रखा है डिवीजन यानी क्या होता है भाग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, भाग वाली संख्याओं को करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर आपके क्या करते हैं गुणा वाली। एम यानी क्या होता है मल्टीप्लेक्शन यानी गुणा, भाग के बाद गुणा करते हैं। फिर ए का क्या होता है एडिशन होता है, बिल्कुल फिर क्या करते हैं जोड़ करते हैं। फिर जाके लास्ट में क्या करते हैं, बिल्कुल आपके बाकी करते हैं। बाकी यानी क्या होता है घटाव करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाके घटाव करते हैं। सबसे पहले कोष्टक, फिर घात वाली संख्याएं, फिर भाग वाली संख्याएं, फिर गुणा वाली संख्याएं, फिर जोड़, फिर बाकी। बिल्कुल इस तरह से आप सोल्व करोगे तो बिल्कुल आपके सही आंसर निकल के आएंगे, नहीं तो आपके गलत हो जाएगा उत्तर। फिर मत कहना सर जी मेरे ये प्रश्न गलत हो गया, फिर कैसे करूं सर जी, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा तो आपके कोई सा भी प्रश्न गलत होने की बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर जी, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आपके सबसे पहले क्या लिखा है 42 का 42 लिखेंगे और आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगेगा, माइनस का फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर छोटा वाला कोष्टक लगाएंगे, 32 लिख दिए। आगे क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले कोष्टक को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 32 लिख दिया, 32 में से इस वाले कोष्टक में से जो संख्या है उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर ये वाला कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर ये कोष्टक करेंगे, और फिर लास्ट में जाके ये वाला करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 22 माइनस 7 की तरह कितना होता है, 15 होता है। ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस मझले कोष्टक को, यानी सबसे छोटे कोष्टक, फिर मझले कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक की ओर चलेंगे, बीच में से सोल्व करते आएंगे। सबसे पहले इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, इसको करेंगे, फिर इसको मझला कोष्टक इसको बोलते हैं, इसको करेंगे, फिर आपको बड़ा कोष्टक करेंगे बिल्कुल, फिर इनको करेंगे। 32 में से 15 गई, कितने बचे, 17 बचे। फिर इनको क्या लिख देंगे, 9 + 17, यहाँ पर माइनस 42 माइनस, ये तो आगे चल ही रहा है बिल्कुल। 9 + 17 कितना होता है सर जी, यहाँ पर कितना हो गया सर जी, ये आ गया आपके बिल्कुल 26। 9 + 17 26 हो गया। 42 में से 26 गई, कितने बच जाएंगे, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और 2 में से 1 गई, यानी बिल्कुल आपके 16 आंसर आ गया है बिल्कुल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ संख्या, जैसे कि मेरी कोई आदत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो बिल्कुल इसको कम करने की कोशिश करूँगा मैं, आपको अच्छा नहीं लगे तो। एक x बराबर 0.574747 एक्स का भिन्नात्मक मान ज्ञात करें। 567/990, 568/990, 569/990, 566/990। यानी कि यहाँ पर एक संख्या तो साफ साफ दिख रही है कि बट्टा में 990 तो आएगा ही, यानी कि आपके उत्तर में 990 बट्टा में आ रहा है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी में आप नहीं सही कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, x बराबर क्या दे रखा है, 0.5747474, यानी कि दो संख्याएं हैं जो बिल्कुल रिपीट हो रही है। जहाँ पर ऐसी संख्या रिपीट हो रही हो वहाँ पर क्या करना है, 0.5 तो ऐसा कैसे लिखना है, फिर 7474 चलते ही रह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये आपके इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखने का तरीका हो गया है। अब क्या करेंगे सर जी, इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर से क्या उड़ाएंगे सर जी, पॉइंट उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, भिन्नात्मक मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितनी संख्या है जो रिपीट हो रही है। यहाँ पर कितनी हो रही है, कितनी बच गई है, 5 संख्याएं। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 574 माइनस क्या करेंगे, 5 बटा क्या कर देंगे, 990 कर देंगे। यहाँ पर जिनको भिन्नात्मक मान निकालना आता है उसको पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो बिल्कुल आगे हम बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर क्या निकालेंगे, 574 में से 5 गएंगे, कितने हो जाएंगे, 569 बटा क्या हो जाएंगे, 990। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, सी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर से सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। अगर उस ट्रेन को पुल पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। जल्दी से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 270 हो जाएगी, 250, 240 या 260। बिल्कुल यहाँ पर ट्रेन क्या करती है कि 650 मीटर क्या है, लंबा पुल है, लेकिन उसके एक छोर पर सिग्नल लगा है। जैसे कि यहाँ पर ये पुल बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, ये राइटिंग पे नहीं जाना है, ये पुल बना हुआ है। इसके यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक फर्स्ट में सिग्नल लगा हुआ है और ये दूसरा छोर है। यानी कि ये सिग्नल लगा हुआ है, यदि यहाँ से ट्रेन आ रही है, जैसे डिब्बे आ रहे होंगे ट्रेन के जुड़े हुए, बिल्कुल यहाँ पर मैं ट्रेन को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंजन धुआं देता देता आ रहा है। ये ट्रेन यहाँ पर आती है और यहाँ से इस सिरे पर जब इसका इंजन पहुँचता है, इसको इंजन की यहाँ पर लास्ट पहुँच यहाँ तक आने में, यानी कि इंजन से यहाँ तक आने में, इस इंजन यहाँ से निकल कर यहाँ आगे जाएगा और लास्ट सिरा, यानी कि ट्रेन का लास्ट डिब्बा इंजन और लास्ट डिब्बे को यहाँ तक आने में, इंजन यहाँ से निकला उस समय से लेकर ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहाँ तक आता है, तब तक कितना समय लग गया है, बिल्कुल 27 सेकंड लग गए।
27 सेकंड लग गए। तो यहाँ पर टोटल पूरे पुल को, यानी कि इस कोर्स से यहाँ तक, यानी ट्रेन का लास्ट सिरा यहाँ तक आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगी ट्रेन, यहाँ से अंदर घुसेगी और यहाँ तक लास्ट सिरा आएगा, तब तक ट्रेन को कितना समय लग गया, 92 सेकंड लग गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। सर जी ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर माना कि ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जहाँ पर ज्ञात नहीं होता है वहां पर क्या मानना है, एक्स मानना है। फिर एक्स बटा 27, 27 क्यों लिखा, क्योंकि सर जी इसको फर्स्ट सिग्नल पार करने में कितना समय लगा था, 27 सेकंड लगे थे। बराबर क्या करेंगे, 650 मीटर लंबा क्या है, पुल है, प्लस एक्स, यानी क्या कर देंगे, ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, फिर उसमें किसका भाग देंगे, बराणु का, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई और उसकी पुल की लंबाई दोनों आ गए हैं, उनको पार करने में कितना समय लगा है, 92 सेकंड का समय लगा है। आगे क्या करेंगे सर जी, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ पर 92 एक्स हो जाएगा, 92 एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 27, 27 एक्स तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 27 को एक्स से गुणा 27 एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 650, बिल्कुल 650 इंटू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है सर जी, प्लस है, तो इस 27 एक्स को इधर भेज देंगे। बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से होने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी 27 एक्स को 92 एक्स में घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 65 एक्स आ जाएंगे, बराबर आपके 650 इंटू 27 कितने हो जाएंगे। यहाँ पर इनको नहीं सोल्व नहीं करना है, क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर 650 है इंटू 27 है, बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 65 को क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो बिल्कुल यहाँ से ये हट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यानी 650 में 65 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, x बराबर 270 आ रहा है, बिल्कुल सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। 270 मीटर लंबी क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी, एक को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप करने मैसेज करने से हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और उसे 78 रुपये में बेचा, नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या किया है एक दुकानदार ने, जिसने क्या किया है कि एक चीज को कितने रुपए में खरीदा, 104 रुपये में तो खरीदा, फिर उसको 78 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान तो हुआ है, पर कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, 25% नुकसान, 10%, 15 या 20। यहाँ पर सभी का जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक लगानी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, 104 माइनस 78, यानी कि यहाँ पर अंतर निकालेंगे कि कितना अंतर निकला है, यानी कि कितने रुपए का अंतर आया है। यहाँ पर अंतर आया है 26 रुपए का, यानी कि रुपए, कितने रुपए की हानि हुई है, दुकानदार को 26 रुपए की हानि हुई है। तो 26 का क्या निकाल देंगे, 104 में से 26 का परसेंटेज निकाल देंगे, 104 में से 26 का परसेंटेज निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 26 का भाग देंगे 104 में, तो कितनी बार जाएगा सर जी, नहीं जा रहा है सर जी, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 का 100 में भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। यानी 25% का क्या हुआ है, हानि हो गई है। ऐसे दुकानदार को तो बिल्कुल दुकान चलानी आती ही नहीं है। बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड गति से तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, फिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने वाला क्या है, आरपीएफ की, या आरपीएफ का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी इसमें एग्जाम किसका दे रहे हो, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो बिल्कुल आपको ट्रेन की लंबाई तो ज्ञात करना आना ही चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि कभी भी कोई भी आपातकाल आ जाए और आपको बोले कि इस ट्रेन ने आपके इतने सेकंड में आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है, इतनी देर में करी है, तो आपको गति निकालना आनी चाहिए कि कितनी गति में चल रही है ट्रेन, या फिर ट्रेन की लंबाई क्या है, ये सभी आपको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर अब यहाँ पर पहले वाले ही करेंगे काम बिल्कुल जल्दी से। अब क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने का एक सूत्र भी है, बिल्कुल क्या क्या हो जाएगा, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। ट्रेन को की गति यानी कि लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा।
फिर यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है 33 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दे रखा है, बिल्कुल आपके 11 सेकंड दे रखा है। और क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, 33 इंटू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर जी यहाँ पर 363 मीटर। बिल्कुल 363 मीटर आपके ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ट्रेन की लंबाई जहां पर क्या दे रखी हो, आपके यहाँ पर गति प्लस आपके समय दे रखा हो, चाल और समय दे रखा हो, वहां पर चाल इंटू ट्रेन की लंबाई कितने हो जाएगी, चाल इंटू समय हो जाएगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशन में आपको ट्रेन की लंबाई पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर कितने हो गई, 570 रुपए हो गई। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत खपत होनी चाहिए, प्रतिशत में। यानी यहाँ पर क्या करना है कि एलपीजी सिलेंडर सबसे पहले तो क्या थी 456 रुपए से कब कितने हो गए, बिल्कुल 570 हो गए। अभी तो लगभग 800 900 रुपए के आसपास चल रहे हैं सिलेंडर की कीमत, लेकिन यहाँ पर क्या है 456 से कितने हो गए 570, यानी 100 रुपए से भी ज्यादा रुपए यहाँ पर बढ़ गए हैं एलपीजी सिलेंडर पे। तो अब क्या करना पड़ेगा सर जी, खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉस तो सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं और आपके खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो खर्चा कम करने के लिए हमें कितने प्रतिशत आपके सिलेंडर की खपत को कम करना होगा। यहाँ पर सबसे आसान है, अभी यानी कि अभिष्ट खपत निकालनी है आपको। क्या करनी है, अभिष्ट खपत, यानी खपत कम करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अभिष्ट खपत निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अभी नया मूल्य लिखेंगे 570 माइनस 465, 456 बिल्कुल। यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 570, यानी कि प्रतिशत निकालना है यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर जो रुपए बढ़े हैं उनका खर्चा कम करने के लिए कितना प्रतिशत निकलेगा, इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे फिर उसका क्या निकाल देंगे प्रतिशत। इसमें इसका अंतर क्या आ रहा है 114 रुपए बढ़े हैं, फिर आपके 570 है इंटू 100, यानी कि इसका क्या निकाल देंगे अपन, प्रतिशत निकाल देंगे। यहाँ पर 10 से 10 कट गया, यहाँ पर इसका 57 का भाग 114 में कितनी बार, 2 बार जाएगा, यानी कि 20% है। यदि आपको खर्चा मेंटेन करना है तो बिल्कुल 20% आपके खपत में कमी करनी होगी, यानी कि 20% खपत में कमी करनी होगी, या आपके 20% रुपए ज़्यादा लगने लग गए हैं। बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हम मुझे व्हाट्सएप पर बिल्कुल यहाँ पर कमेंट में बताना है, ताकि मैं आपके ग्रुप में यहाँ पर ये पीडीएफ डाल दूंगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बिल्कुल यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके बिल्कुल ये पीडीएफ मिलने वाली है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के फिर आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। यही क्वेश्चन देखते हैं। 12% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज में निवेश करने के बाद भी अर्जित ब्याज 3720 रुपए है, इसलिए निवेश की गई राशि रुपए में ज्ञात करें। 6300 हो जाएगी, 6500 हो जाएगी, 6400 हो जाएगी, या 6200 हो जाएगी। यहाँ पर 100 3000 6300 हो जाएगा, यानी ये समझ लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर बहुत ही आसान है तरीका, इसको ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका आ रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना खतरनाक कैसे आ गया है। यहाँ पर 12% वार्षिक ब्याज, यानी क्या करना है 12% वार्षिक ब्याज से 5 वर्षों के लिए दर कितनी दे रखी है, आपकी दर दे रखी है सर जी आपके 12% की दर दे रखी है। समय कितना दे रखा है, समय क्या को क्या बोलते हैं टाइम, यानी टी कर देंगे उसका, 5 वर्ष हो जाएगा। और क्या करेंगे सर जी, साधारण ब्याज, ब्याज कितना दे रखे हैं, ब्याज कितना अर्जित किया है 3720 रुपये आपके ब्याज अर्जित किया है, इसलिए निवेश की गई राशि रुपए में ज्ञात करें। यानी अपन ने कितनी रुपए राशि दी थी, तो आपके यानी कि 3720, 5 साल में 3720 रुपये का ब्याज बन गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज हो आपको पता है, समय पता है आपको, दर पता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। सर्ची सूत्र कौन सा लगेगा, मूलधन क्या होता है, मूलधन P बराबर क्या होता है आपके यहाँ पर साधारण ब्याज, यानी कि सूत्र किसका है, आपके साधारण ब्याज का सूत्र है। किसका सूत्र किसका है, साधारण ब्याज का है, लेकिन उसमें मूलधन भी अपन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण क्या है, ब्याज है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा बराबर मूलधन, मूलधन
इंटू दर क्या हो जाएगी आर इंटू आपके क्या होता है समय टी बटा क्या होता है 100। यह आपके क्या साधारण ब्याज निकालने का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे सर जी, अपने पास सब मान है तो अपन यहाँ पर सब मान रख देंगे। कैसे रखेंगे सर जी, यहाँ पर मूलधन तो अपने को ज्ञात करना है, इसको तो इधर साइड में ले लेंगे। फिर यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज को क्या करेंगे इस तरह बटा में भेज देंगे, गुणा में है, और इस मूलधन को क्या कर देंगे इधर रख देंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे इधर, यानी कि 100 को ऊपर भेज देंगे, इन आर और टी को क्या नीचे भेज देंगे और मूलधन ऐसा कैसा रह जाएगा। साधारण ब्याज कितना है आपके, कितना हो जाएगा सर जी 3720 रुपये इंटू 100, क्योंकि ये बटा में इधर 100 गुणा हो जाएगा, फिर ये दोनों गुणा में क्या आ जाएंगे बटा में आ जाएंगे। आर कितना है, आर आपके दे रखी, दर आपके दे रखी 12% और आपके समय कितना दे रखा है 5, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या करेंगे 5 का भाग 100 में देंगे, कितना आ जाएगा आपके 20 आ जाएगा। फिर 12 का भाग अपन किस में देंगे, 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 का देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 2, फिर आपके 4 और 0 1240 आ जाएगा। 1240 को 3 से गुणा करेंगे, पी बराबर क्या आ जाएगा 1240 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 6200, 6200 रुपये आपके एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आ रहा है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। 6200 रुपये आपके क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है और कमेंट में बताते रहना है। एक आयत की चौड़ाई 35 सेमी है, इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि बताए सेंटीमीटर में, यानी कि एक आयत दे रखा है। बिल्कुल वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है, आयत क्या होता है कि इसकी जिसकी सामने सामने की भुजाएं क्या हो समान हो, यानी कि ये है और ये है, और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है आपके। और क्या है, और क्या दे रखा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं समान है, 35 सेंटीमीटर क्या चौड़ाई दे रखी है, ये 35 सेंटीमीटर चौड़ाई है। फिर इसका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है आपके 91 मीटर, 91 मीटर का विकर्ण दे रखा है, तो इसकी परिधि बताना है। परिधि क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये लंबाई अगर अपने को ज्ञात हो गई तो आपके ये और इसको 4 बार जोड़ देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगी परिधि आ जाएगी। सबसे पहले विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लग रही है पाइथागोरस प्रमेय। सर जी पाइथागोरस प्रमेय कैसी होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है जब समकोण त्रिभुज होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, फिर आपके थीटा के ये थीटा है, यदि ये एक थीटा है इसके सामने वाली कोण क्या हो जाएगी बिल्कुल लंबाई हो जाएगी, लंब हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है लंबाई लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। इससे आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है सर जी, ये बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है, इसको अपन थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या है आधार दे रखा है। यहाँ पर कर्ण और आधार दोनों दे रखे, यानी कर्ण क्या दे रखा है आपको 91 मीटर दे रखा है, और आपके आधार कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण कितना दे रखा है आपके 91 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके 35 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर जी, इस प्लस को क्या भेज देंगे इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 91 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, अब 91 इंटू 91 का स्क्वायर कितना होता है बिल्कुल 8000, कितना होता है 8281। ये बिल्कुल याद होना चाहिए या फिर वहाँ पर निकाल लेना है गुणा करके। 91 को 91 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8281 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 कितना होता है बिल्कुल आपके 1225 होता है। तो 8281 में से 1225 बराबर कितना होता है लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7056 बराबर लंब का स्क्वायर। अब लंब का ही स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा बिल्कुल 7056
56 किस में आ जाएगा, ये अंडररूट में आ जाएगा। अब यहाँ पर अंडररूट में है तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 7056 का उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको निकालना पड़ेगा वहाँ पे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 84। यानी कि आपके कितना आ गया है, लंब कितना आ गया है, 84 आ गई है, यानी लंबाई कितनी आ गई है, 84 आ गई है। अब आपको डायरेक्ट इसकी क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। तो यानी परिधि क्या होती है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, बिल्कुल इसको कोष्टक में है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 84, 35 प्लस 84 इंटू कितना हो जाएगा, 2। 35 और 84 कितने होते हैं सर जी, ये आपके होते हैं। सबसे पहले क्या को सोल्व करना है, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को सोल्व करना है बोर्ड-मोस के नियम के अनुसार। तो बिल्कुल 33 और 84 कितने हो जाएंगे, 9 और 8 और 3 13, 8 और 3 11 हो जाएंगे। 119 इंटू 2 ये कितने हो जाएंगे सर जी, यहाँ पर 238, 238 हो जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए कितनी झंझट करनी पड़ी, यानी कि पूरे को इतना सारा कैलकुलेशन करनी पड़ी। यदि ये कैलकुलेशन वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और यहाँ पर कमेंट में बता देना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को काट सकती है, 6, 27, 9 और 18, यानी कि काट सकती है। यानी कि 54 और 81 दोनों में किस संख्या का सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिसका भाग चला जाएगा। यानी कि 6 का भाग तो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का भाग 54 में जाता है, 81 में भी जाता है, लेकिन क्या है कि ये छोटी संख्या हो जाएगी। 27 को क्या करेंगे, 27 इंटू 27, 27 दूनी 54, 27 दिया क्या हो जाएगा, 81। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिख रही है कौन सी, 27 है, और इसका भाग भी जा रहा है, तो बिल्कुल ये सबसे आसान हो जाएगी। बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। यानी भाग दे के डायरेक्ट देखना है कि 27 का पहाड़ा लिख देना है, 27, 54 आपके 81, यानी 6, यानी 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो 9 बार में कितना आ जाएगा, 9 बार में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर आपके 81 कितनी बार में आएगा, वो सब निकालने के बाद इतना होगा। उससे अच्छा तो अपन 27 को डायरेक्ट लॉक कर देंगे, सी बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, बिल्कुल जल्दी से करना है, बिल्कुल 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के रूप में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 48 रुपए का है तो कुल राशि रुपए में कितनी होगी। यानी कि एक विशिष्ट राशि का अनुपात कितना है, 6:5 है, 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो पहला भाग 48 रुपए, यानी कि 6 वाला भाग है जो 48 है, तो दूसरी तो राशि कुल कितनी हो जाएगी, 77, 88, 99 या फिर 66। जहां पर भी अनुपात वाला सवाल दे रखा हो, आंख बंद करके वहां पर क्या करना है, बिल्कुल x से गुणा करना है। यानी कि इन दोनों को अनुपात वाले को क्या करना है, 6x प्लस कितना है जाएगा, 5x, ये हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या करना है, ये 6x और 5x अनुपात में दे रखे हैं, तो ये दोनों हो जाएगी संख्या। 6x में कितना हो जाएगा, 48, 6x बराबर कितना है, 48 है, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का भाग 48 में जाएगा, कितनी बार जा रहा है सर जी, x बराबर आपके कितना आ रहा है, 8, 8 छंग 48 आ रहा है, x मान 48 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी, कुल राशि आ जाएगी। यानी कि x का मान रख देंगे और फिर जोड़ देंगे। फर्स्ट संख्या थी कितनी होगी, 48 प्लस आपके कितनी हो जाएगी, 5x, यानी 5 का गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 40। बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 88, 88 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। 8 बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 सेमी और 26 सेमी लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेमी में निकाले। 325, 355, 345, 335। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई विकर्ण वाले समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज का नाम सुनते ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपके सूत्र याद होगा आपको बिल्कुल, तो 2 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या है जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी 1/2 तो हो गया, तो विकर्ण क्या दे रखा है, पहला विकर्ण दे रखा है 25 दे रखा है, फिर दूसरा क्या दे रखा है 26। बिल्कुल यहाँ पर 2 का भाग 26 में देखेंगे कितना हो गया, 13। 25 इंटू 13 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर जल्दी से सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है, बिल्कुल 325। 325 सेमी स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर में आता है, क्षेत्रफल और
क्षेत्रफल जहाँ पर भी होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है 325, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में निकाले। 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कि 117 रुपये में बेची जा रही है तो उस पर कितनी हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। तो उसका क्रय मूल्य यानी कि उसको कितने रुपए में खरीदा तब जाके आपके 10% की हानि हो गई है। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 117। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? आपके 117 रुपये दे रखा है। 117 है यहाँ पर, 177 नहीं। यहाँ पर और क्या दे रखा है? हानि कितनी दे रखी है? बिल्कुल हानि दे रखी है 10%। यहाँ पर क्या करेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर 117 इंटू कितना हो जाएगा? 100 बटा क्या हो जाएगा? 90 बराबर। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 रुपये हो जाएगा। सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल 130 रुपये करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 अनुपात में है और परिधि 112 सेमी है तो सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा या 14 हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है सर जी? होमवर्क में है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि सर हमारे इतना उत्तर आ रहा है और इतना नहीं आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे आगे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भी आपके क्या हो जाएगा? होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी होमवर्क में उत्तर देना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।